हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज हमारा 5th नंबर का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एनडीए 2024 के अंदर कौन कौन सी वोकेबलरी आई थी। उस वोकेबलरी से रिलेटेड मैं और भी आपको वोके पढ़ाने वाला हूं। बात करेंगे एनडीए बैच 2025। तो सारे बच्चों को, सभी बच्चों को, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सभी बच्चों को ये वाली प्लेलिस्ट ज्वाइन करनी है। एनडीए बैच 2025 ये प्लेलिस्ट आप चेक करो, इसके अंदर आज ये 5th नंबर का वीडियो आपको मिलने वाला है, एटलीस्ट मिल ही गया है। चलो तो सर मैं शुरू करना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। हमारा 4th नंबर के वीडियो में हमने शुरू कर दिया था कुछ वर्ड्स को पढ़ना। अभी हम बात करेंगे, सर ये लास्ट वर्ड्स थे हमारे क्रूशल तक, विटल और क्रूशल तक ये लास्ट वर्ड थे। अब मैं बात करना चाहूंगा एनडीए 2024 सेकेंड। एनडीए 2024 सेकंड में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो सर ये वर्ड पूछा गया था, ये वोके पूछी गई थी, डिस्डेनफुल। 2024 सेकंड के अंदर डिस्डेनफुल पूछा गया था। आइए सर इसका पूरा निचोड़ कर लेते हैं। डिस्डेनफुल कि सर FUL लगा हुआ है, तो FUL लगा हुआ तो सर हम समझ गए कि ये फुल लगा हुआ। कल हमने बात की थी बच्चों IBLE, याद करो मेरी बात। IBLE हमने पढ़ा, हमने ABLE पढ़ा था, हमने OUS पढ़ा था, और अभी हम पढ़ रहे हैं सर FUL फुल। ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बेटा सफिक्स बोलते हैं। अगर ये सफिक्स आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि सर ये एडजेक्टिव है। बातें समझ में आ रही है? हाँ, CDS में भी पूछा जाता है और एनडीए में भी पूछा जाता है कि बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऐसे करके। तो सर ये एडजेक्टिव है, इसको डिस्डेनफुल बोलते हैं या डिस्डेनफुल बोलते हैं। ठीक है, आइए सर बात करते हैं डिस्डेनफुल आखिरकार होता क्या है। शोविंग दैट समवन, देखो रीडिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है रीडिंग करना। शोविंग दैट समवन डज नॉट लाइक, इसका मतलब सर हमें एक चीज समझ में आ गई कि नॉट लाइक। एक ऐसा बंदा जो नॉट लाइक आपको पसंद नहीं करता वो डिस्डेनफुल होता है। समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं आप, मतलब डिस्डेनफुल, मतलब नॉट लाइक। किसी वस्तु को आप पसंद नहीं करते हो, मतलब नॉट लाइक, डिस्डेनफुल। एंड थिंग्स, और सोचते हो, पसंद भी नहीं करते हो और सोचते हो कि, और सोचते हो कि डू नॉट डिजर्व इंटरेस्ट और रेस्पेक्ट, कि सामने वाला वस्तु या सामने वाला बंदा इंटरेस्ट के लायक नहीं है, सामने वाला बंदा रेस्पेक्ट के लायक नहीं है। लो भाई साहब, ये होता है डिस्डेनफुल। कुल मिलाकर घृणा करना। कुल मिलाकर क्या हुआ? घृणा करना। ये 2024 सेकंड के क्वेश्चन, सेकंड वाले अटेम्प्ट में आपसे पूछा गया था। आइए सर इसकी पूरी डिटेल अब अच्छे से जानते हैं। सिनोनिम्स ऑफ डिस्डेनफुल, आखिरकार डिस्डेनफुल होता क्या है? बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों के साथ में बात करना चाहूंगा। तो आज का पहला शब्द था सर डिस्डेनफुल, आज का पहला शब्द। और दूसरा ही शब्द खतरनाक वाला आया है। मैं कह रहा हूं ना, एनडीए बैच 2025 जो एनडीए के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेलिस्ट बनने वाली है, बहुत ही पावरफुल प्लेलिस्ट बनने वाली है। और जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसी प्लेलिस्ट के साथ में जुड़े, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा में जो पढ़ना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग होगी जो उनको खुद से करनी है। आइए सर बात करते हैं CONTEM, कंटेम्पचुअस। बहुत ही प्यारा वर्ड, बहुत ही जबरदस्त लेवल का वर्ड, कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस मतलब देखते ही सर कनपट्टी के अंदर दिमाग, मतलब कनपट्टी, कनपट्टी ये होती है कनपट्टी, कान की पट्टी। कनपट्टी खराब हो जाए, किसी को देखते ही कनपट्टी खराब हो जाए। कनपट्टी खराब हो जाना मतलब देखते ही सर गुस्सा आ जाना, देखते ही सर घृणा हो जाना। कंटेम्पचुअस, कंटेम, CONTEM, कंटेम्प्ट, 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 TEMPT, कंटेम्प्ट। वैसे टेम्प्ट का मतलब ललचाना होता है, टेम्प्ट का मतलब वैसे ललचाना होता है। कंटेम्पचुअस, और कंटेम्पचुअस का मतलब क्या हो गया सर? कंटेम्पचुअस का मतलब हो गया डिस्डेनफुल। डिस्डेनफुल का मतलब हो गया सर डिसलाइक। क्या हो गया? डिसलाइक। बातें समझते हुए चलिएगा। सर पहला शब्द हमने पढ़ लिया डिस्डेनफुल, दूसरा शब्द हमने पढ़ा सर कंटेम्पचुअस। मैं चाहूंगा कि शांति से पढ़ेंगे, बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं जबरदस्त लेवल की आपकी तैयारी करने का मूड बना के आया हूं, तो भैया जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते चलो। लिखो डिस्डेनफुल, सर डिस्डेनफुल। और डिस्डेनफुल का मतलब होता है सर एक प्रकार से नॉट लाइक, किसी को पसंद नहीं करना। मतलब कुल मिलाकर मैं एक शब्द में कहूं आप लोगों को तो सर हेट करना, वो डिस्डेनफुल होता है। कंटेम्पचुअस, CONTEMPTUOUS,
एस, कंटेम्पचुअस। और कंटेम्पचुअस का मतलब भी सर क्या हो गया? हेट करना, नफरत करना, घृणा करना। डिस्डेनफुल, कंटेम्पचुअस, डिस्डेनफुल, कंटेम्पचुअस, डिस्डेनफुल, कंटेम्पचुअस। नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार लेवल पर चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। डिस्डेनफुल, कंटेम्पचुअस, डिस्डेनफुल, कंटेम्पचुअस। बेटा आगे बढ़ना चाहूंगा, स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ना, सिलेक्शन बैच 2024 की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है स्कॉर्नफुल। जिसको देखते ही मतलब ऐसे बहुत ही गुस्सा वाला आए, बहुत ही घृणा हो जाए, वो सर स्कॉर्नफुल होता है। वो क्या होता है? स्कॉर्नफुल होता है। आगे आ जाओ सर, होटी। होटी क्या होता है सर? होटी नियरली घमंडी होता है। होटी नियरली घमंडी होता है। तो सर होटी यहां पे घमंडी की बात अपन कर रहे हैं। ये आ गया सर जो आपको सीडीएस एनडीए लेवल पर बात करेगा आपसे, टर्न अप योर नोज। इसके साथ में प्रेपोजिशन 8 लगता है। मैं कह रहा हूं ना, बहुत ही जबरदस्त लेवल के कंटेंट के साथ में मैं आया हूं। टर्न अप योर नोज, अपनी नाक चढ़ा लेना। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कैसे? आपने कोई गंदगी देखी, आपको बहुत भयंकर बदबू आ रही है, तो ऑटोमेटिक अपनी नाक चढ़ जाती है, ऐसे 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 अपन करने लग जाते हैं, ऐसे 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 नाक चढ़ जाती है। तो टर्न अप योर नोज, नाक चढ़ गई, इसका मतलब आप किसी चीज को देखकर बड़ा ही घृणात्मक स्थिति में आ रहे हैं। डिस्गस्टिंग, 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 डिस्गस्टिंग। तो टर्न अप योर नोज, इसके साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगा रहे हैं कि सर 8 नामक प्रेपोजिशन हम इसके साथ में लगा रहे हैं। कोल्ड, वैसे कोल्ड का मतलब तो ठंडा होता है, लेकिन ठंडा सर नेगेटिविटी के लिए आता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कोल्ड। लेकिन मेरी बात को समझिएगा, अनफ्रेंडली हो गया। अनफ्रेंडली मतलब जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सर मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, डिस्डेनफुल के अंदर पहला शब्द आ गया डिस्डेनफुल, मतलब घृणा करना, अच्छा शब्द है। कंटेम्पचुअस, ये सर हमारा सेकंड नंबर का वर्ड हो जाएगा। स्कॉर्नफुल बहुत ही प्यारा शब्द है, ये तीसरा शब्द हो जाएगा। होटी तो सर घमंडी टाइप का होता है, और घमंडी कहीं ना कहीं घृणात्मक स्थिति होती है, कहीं ना कहीं घृणात्मक स्थिति होती है। तो होटी मतलब ज्यादा आपको याद रखना है कि घमंड के लिए आता है। होटी किसके लिए आता है कि सर होटी घमंड के लिए आता है। ये हमारा चौथा वर्ड हो जाएगा। ये जो पांचवा वर्ड है ये हमारा ईडियम है, टर्न अप योर नोज, टर्न अप योर नोज, टर्न अप योर नोज। हेलो, तुमसे पूछा जा सकता है टर्न अप योर नोज का मीनिंग बताओ, तो डिस्डेनफुल, स्कॉर्नफुल, है ना, कंटेम्पचुअस ऐसा वर्ड। तुमसे पूछा जा सकता है कंटेम्पचुअस का ईडियम बताओ, तुमसे पूछा जा सकता है डिस्डेनफुल का ईडियम बताओ, तुमसे पूछा जा सकता है स्कॉर्नफुल का ईडियम बताओ। ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनडीए सीडीएस में। होटी मतलब घमंडी, टर्न अप योर नोज, ये 5 नंबर। कोल्ड तो सर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। और अनफ्रेंडली मतलब ये भी, इसको भी मैं काउंट नहीं करूंगा, ये काउंट करने लायक वाला शब्द नहीं है, ये तो समझाने वाले लायक शब्द है। और समझाने वाला लायक शब्द बोलूं तो सर HATE, हेट। और समझाने वाला लाइक बोलूं तो सर डिसलाइक, डिसलाइक। और समझाने वाला शब्द बोलूं तो सर डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। मैं लिखकर काट रहा हूं मेरे बच्चे, मैं लिखकर काट रहा हूं, मतलब मुझे लगता है कि एनडीए लाइक वर्ड नहीं है, लेकिन वोकेब है साहब, क्योंकि एनडीए में जरूरी थोड़ी है सारे टफ वर्ड्स आते हैं। भाई साहब जो लाइंस लिखी हुई रहती है उनमें सारे टफ थोड़ी आते हैं, इजी भी तो आते हैं, इसलिए सबको पढ़ना है। आइए सर एक बार, डिस्डेनफुल, कंटेम्पचुअस, स्कॉर्नफुल, होटी, टर्न अप योर नोज, कॉल्ड, हेट, डिसलाइक, डिस्गस्टिंग, अनफ्रेंडली। और अगर मैं काउंटिंग करके बताऊं तो 1 2 3 4 5, इसको मैं 6 नंबर का नाम दे रहा हूं, इसको मैं 7 नंबर का नाम दे रहा हूं, इसको मैं 8 नंबर का नाम दे रहा हूं, ये मेरा 9 नंबर हो जाएगा, और ये मेरा 10 नंबर हो जाएगा। लो सर, आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, आराम से, आराम से, है ना। आओ सर, क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2024 सेकंड में, डिस्डेनफुल का अपोजिट बताओ, डिस्डेनफुल का विलोम शब्द बताओ। तो देखो क्या शब्द है, रेवरेंटल, रेवरेंशियल। अच्छा, तुमने 12th क्लास में स्पीच करके कोई पैराग्राफ, इसकी स्पीच करके आपने कोई पैराग्राफ टाइप का, ऐसे टाइप का कुछ लिखा था, उसमें लिखते हैं अपन रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल पैनल ऑफ जजेस, रेवरेंटल, वो सर वही ये वर्ड है। तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, मैं तो मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं रेवरेंशियल। रेवरेंशियल का मतलब होता है सर सम्मानीय। यहां पर तुमने सर नफरत करी है, यहां पे तुमने डिसलाइक करा है, यहां पे तुमने डिसरेस्पेक्ट करा है, यहां पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया, यहां पर तुम डिस्गस्टिंग कर रहे हो, अपनी नाक चढ़ा रहे हो, आप नफरत कर रहे हो, आप देखते ही बुराई कर रहे हो, आपको बड़ा गंदा भद्दा बुरा बेकार लग रहा है, लेकिन सर यहां पे तो सम्मान,
मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, गौरव सभी आ जाएगा सर। रेवेरेंशियल, REVERENTL लिखो, रेवे, REVER, रेवे रेंशियल, रेवे रेंशियल, रेवे रेंशियल, रेवे रेंशियल, REVERENTIL, रेवेरेंशियल, REVE, रेवे रेंशियल, TIAL लिखना शुरू करो, रेवेरेंशियल सम्मानीय, REVE, रेवे रेन, रेवेरेंशियल, TIL, रेवेरेंशियल, REVE, रेवेरेंशियल, रेवेरेंशियल बेटा सम्मानीय होता है, रेस्पेक्टेड होता है, रेवेरेंशियल, रेवेरेंशियल मतलब सम्मानीय, रेवेरेंशियल मतलब सम्मानीय, रेवेरेंशियल का मतलब क्या हो गया बच्चों, सम्मानीय। बोलो मेरे बच्चों क्लियर हुआ, रेवेरेंशियल क्लियर हो रहा। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखो, रेवेरेंशियल को समझाने के लिए ये शब्द यूज किया है, रेवेरेंशियल शब्द को समझाने के लिए अपन ने इस शब्द का यूज किया है जो कि रेस्पेक्टफुल है। फिर आ जाओ सर डेफरेंशियल, और गजब वर्ड्स पे आ जाओ, और गजब गजब वर्ड्स पे आ जाओ। डेफरेंशियल, रेवेरेंशियल, डेफरेंशियल, रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुल तो चलो बहुत इजी आ गया। तो सर डेफरेंशियल, रेवेरेंशियल, डेफरेंशियल, रेवेरेंशियल, डेफरेंशियल, लो भाई साहब, रेवेरेंशियल, बोलो मेरे बच्चों, डेफरेंशियल, रेवेरेंशियल, डेफरेंशियल, रेवेरेंशियल, ये एनडीए और सीडीएस की बात कर रहा हूं मैं। जिसने एनडीए सीडीएस लगा लिया ना, उसका एसएससी और सीजीएल तो क्लियर है ही है, क्लियर है ही है, 101% है भाई साहब। आ जाओ सर, रेवेरेंशियल, रेस्पेक्टफुल, डेफरेंशियल, रेवेरेंट, लो भाई साहब रेवेरेंट वही वर्ड है, रेवेरेंट ही लिखा हुआ, यहाँ रेवेरेंशियल लिखा हुआ, यहाँ रेवेरेंट लिखा हुआ, बात एक ही है। डेवोटेड, डेवोटेड का मतलब किसी के लिए समर्पित होना, समर्पित मतलब पूरा देवत्व का भाव। डेवोशनल, डेवोशनल होना, डेवोशनल, डेवोटेड। ओबीडियंट तो सर हम जानते हैं आज्ञा का पालन करना, ओबीडियंटली इसी से बना है शब्द। सर आ जाओ 13 के बाद में ही हमारा 14 नंबर, ये हमारा 15 नंबर और ये हमारा 16 नंबर। बोलो मेरे बच्चों क्लियर हुआ, आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में। ये आपके सामने आपके वर्ड्स थे जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू करा डिस्डेनफुल, और डिस्डेनफुल का मतलब हो गया सर नफरत, हेट, इस तरीके के वर्ड। कंटेम्पचुअस बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब डिसलाइक हो गया, हेट हो गया। स्कॉर्नफुल का मतलब भी डिसलाइक हो गया, हेट हो गया। होटी का मतलब सर प्राउड होता है, घमंड होता है। टर्न अप योर नोज, अपनी नाक चढ़ा लेना, नाक चढ़ा लेने का मतलब सर डिसगस्टिंग हो गया, डिसगस्टिंग हो गया। कोल्ड, कोल्ड का मतलब सर नेगेटिव मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग नेगेटिव निकलता है। अनफ्रेंडली का मतलब सर जो दोस्त नहीं हो, जो हमारा दुश्मन टाइप का हो, जिसको देखते ही हमें हेट हो जाए, जिसको देखते ही हमें क्या हो जाए, हेट हो जाए, जिसको देखते से ही हमें डिसलाइक फील हो, जिसको देखते से ही हमें डिसलाइक फील हो, जिसको देखते से हमें डिस्गस्टिंग लगे, जिसको देखते से हमें डिसगस्टिंग लगे, इसको देखते से ही हमें क्या लगे, डिस्गस्टिंग लगे। रेवेरेंशियल, रेवेरेंशियल का मतलब क्या हो गया सर, रेवेरेंशियल का मतलब हो गया रेस्पेक्टेड, सम्मानीय, जिसको हमने रेस्पेक्टफुल बोला है, जिसको हमने डेफरेंशियल बोला है, तो हमने क्या बोला है, डेफरेंशियल बोला है, जिसको रेवेरेंशियल या रेवेरेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। डेवोटेड का मतलब सर समर्पित होता है किसी चीज के लिए। ओबीडियंट का मतलब सर आज्ञा का पालन करने वाला होता है, आज्ञा का पालन करने वाला होता है। सर ये पूछा गया था आपकी एनडीए की एग्जाम में, और ये पूछा जाएगा आपको एनडीए और सीडीएस, एनडीए और सीडीएस में। आई बात समझ, आई क्या बात समझ में। आगे बढ़ना चाहूंगा, रेडी है मेरी आर्मी, दीजिए सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या सीखने को नया मिलता है। एनडीए 2024 फर्स्ट का क्वेश्चन, हेलो एनडीए 2024 फर्स्ट का क्वेश्चन, क्या वोके पूछी गई थी एनडीए 2024 फर्स्ट में, कि सर डिप्लोरेबल पूछा गया था, डिप्लोरेबल पूछा गया था। एनडीए 2024 फर्स्ट में क्या पूछा गया था, डिप्लोरेबल पूछा गया था। हेलो क्या पूछा गया था बच्चों, डिप्लोरेबल। अच्छा आओ मेरी बात सुनो, सर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो सारी चीजें दोहरा लो वापस से, कि सर IBLE, ठीक है, ABLE, ठीक है, OUS, ठीक है, FUL, ओके, और अब क्या है ABLE, तो भाई साहब है ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, डिप्लोरेबल है। अच्छा डिप्लोरेबल क्या होता है, वेरी बैड, वेरी गुड, वे दुनिया रे दुनिया, वेरी बैड, वेरी बैड,
ना ना ना, दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, वेरी बैड। अच्छा, वेरी बैड मतलब डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल कंडीशन, बहुत ही बेकार स्थिति, डिप्लोरेबल सिचुएशन, बहुत ही बेकार स्थिति, डिप्लोरेबल स्कूल, बहुत ही बेकार स्कूल, स्कूल बेकार नहीं होता यार, डिप्लोरेबल क्लास, बहुत ही बेकार क्लास, क्लास भी बेकार नहीं होती यार, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल मतलब वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। आइए सर बात करते हैं क्या है और क्या नहीं है हमारे पास में। 13 तक अपन ने वर्ड कर लिए थे, अब 13 के बाद में चलता हूं सर 14 नंबर पे। आ जाओ सर, ये 14 नंबर, डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल मतलब बहुत ही बुरा। अच्छा सर सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो एनडीए सीडीएस की हम तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की हम तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो मुझे ये बताओ डिप्लोरेबल मतलब सर वेरी बैड, वेरी बैड से रिलेटेड शब्द कौन कौन से होते हैं जो एनडीए सीडीएस के लेवल पे पूछे जा सकते हैं। तो सर वेरी बैड और अनप्लीजेंट, ये तो समझाने के लिए लिख दिया, ये तो समझाने के लिए लिख दिया कि सर डिप्लोरेबल मतलब वेरी बैड, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब असुहावना, अनप्लीजेंट का मतलब क्या हो गया, असुहावना, जो आपको सुहाए नहीं, असुहाव, सुहावना। अब हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है अपनी। वेरी बैड और अनप्लीजेंट हो गया। आइए सर टेरिबल, ठीक है सर, टेरिबल तो इजी था, कोई खतरनाक शब्द नहीं है, ड्रेडफुल भी कोई खतरनाक शब्द नहीं है। यस, ये डिजास्टरस, डिजास्टरस हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं, डिजास्टरस मतलब बहुत भयंकर तबाही, बहुत भयंकर तबाही। कैलेमिशस, कैलेमिटी, कैलेमिशस इसी से बना हुए शब्द है सर, ये तो कोई विशेष शब्द नहीं है सर, मेरे अकॉर्डिंग कोई विशेष शब्द नहीं है, कोई विशेष शब्द नहीं है। डिप्लोरेबल इजी शब्द था, फिर भी हमें देखना है, तो सर डिप्लोरेबल एक 14 नंबर का हमारा वर्ड हो गया। वेरी बैड और अनप्लीजेंट इसको हम 15 नंबर का वर्ड कह सकते हैं एक तरीके से आज की क्लास का। टेरिबल का मतलब सर जिसमें टेररिस्ट लाइक टाइप हो, टेररिज्म टाइप हो, जिसमें हमको आतंक लगे, जिसमें हम टेरिफाइड हो जाए, जिसमें हम डर जाए, जिसमें हमें देखते ही हमारी मतलब बहुत स्थिति बेकार हो जाए, वो टेरिबल है सर। ठीक है बच्चों, आ जाओ ड्रेडफुल, ड्रेडफुल सर डरावना टाइप को हो गया, ड्रेडफुल डरावना, ड्रेडफुल डरावना, वेरी 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 बैड कंडीशन, ड्रेडफुल वेरी बैड कंडीशन। डिजास्टरस अच्छा वर्ड है, ओ यू एस आया है मेरे बच्चों, एफ यू एल आया है, आई बी एल ई आया है, ए बी एल ई आया है, इनको भी देखते हुए चलिएगा, इनको वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये सारे एडजेक्टिव है, सीडीएस एनडीए में पूछा जाता है। 17 के बाद में 18 नंबर का जो हमारा वर्ड है वो है डिजास्टरस, डिजास्टरस, और फिर लिखा हुआ है केलेमिशस, और केलेमिशस का मतलब क्या हो गया, केलेमिशस का मतलब सर बहुत भयंकर तबाही, बहुत भयंकर तबाही, बहुत भयंकर तबाही। बोलो मेरे लाडलो, बाकी ये समझ में आई कि, ठीक है। वेरी बैड, अनप्लीजेंट, टेरिबल, ड्रेडफुल, डिजास्टरस, कैलेमिशियस, बोलो ठीक हुआ। आगे बढ़ जाऊं, आ रहा है मजा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैंने ग्रुप भी बनाया है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करते हैं कोई नया बच्चा, तो मैं उसको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप, एक ब्रॉडकास्ट चैनल पे जोड़ लेता हूं, जिससे मैं एक में मैसेज करता हूं और लगभग सब बच्चों के पास में वो मैसेज पर्सनली चला जाता है। तो जुड़ने के लिए इस नंबर पे मुझे एनडीए सीडीएस का मैसेज करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने बारे में बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट कितनी क्या तैयारी कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें। आगे बढ़ता हूं सर, एंटोनिम देखेंगे, डिप्लोरेबल का एंटोनिम क्या होता है। आइए सर, बहुत ही प्यारा वर्ड कि सर डिप्लोरेबल कंडीशन मतलब वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी स्थिति, तो सर इसका कमेंडेबल हो जाएगा। आ जाओ सर, कमेंडेबल, ए बी एल ई, कमेंडेबल का मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया स्थिति, कमेंडेबल नया वर्ड है। COMMENDABL लिखना शुरू करो, कमेंड एबल, कमेंड एबल, कमेंड एबल, COMMENDABL, COMMENDABL, बार बार लिखो, बार बार लिखो, देखो लिखने का तरीका, बार बार लिखो, पढ़ो बोलो, लिखो पढ़ो बोलो, कमेंड एबल, कमेंड एबल, एबल नामक शब्द आया एडजेक्टिव है, एबल नामक शब्द आया एडजेक्टिव है, कमेंड एबल, कमेंड एबल। आगे आ रहा है सर प्रेज वर्दी, कोई खास वर्ड नहीं है सर, प्रेज हमने पढ़ रखा है, प्रेज हमने पढ़ रखा है, प्रेज मतलब सर प्रशंसा होती है, प्रेज एबल हमारा शब्द हो गया, प्रेज वर्दी, ठीक है सर, कोई खास वर्ड नहीं आया, ये तो हम जानते हैं। अभी तक सर कमेंड एबल अच्छा वर्ड था। फिर है एग्जाम्पलरी, ये नया शब्द है, ये नया शब्द है साहब, एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी, और एग्जाम्पलरी का मतलब हो गया प्रशंसनीय, एग्जाम्पलरी का मतलब क्या हो गया, प्रशंसनीय, बड़ी बड़ी गजब स्थिति यार, एक तो वेरी बैड सिचुएशन, एक बहुत ही प्यारी स्थिति, हाँ प्लीजेंट, बहुत ही सुहावनी स्थिति, बहुत ही शानदार जानदार स्थिति, सर वो होता है एग्जाम्पलरी, 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 हेलो एग्जाम्पलरी, बहुत अच्छा वर्ड है, EXEMPLARY, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पल से बना हुआ शब्द है एग्जाम्पलरी,
EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब बहुत ही शानदार, जानदार स्थिति, एग्जाम्पलरी। EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी मेरे बच्चे। EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी, बहुत ही शानदार जानदार स्थिति, बहुत ही शानदार जानदार स्थिति, एग्जाम्पलरी। PLARY, EXEMPLARY, 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 एग्जाम्पलरी मतलब कमेंडेबल, एग्जाम्पलरी मतलब कमेंडेबल, प्रेजवर्दी। Pleasant situation, you can say it's a pleasant situation, pleasant situation, PLEASANT, pleasant situation, SITUATION, प्लीजेंट सिचुएशन होना, अच्छी स्थिति होना। यस, मेरिटोरियस। वाह क्या शब्द आया है यार, क्या शब्द आया भाई साहब, जबरदस्त लेवल का शब्द, बहुत ही प्यारा शब्द, मेरिटोरियस। मैं कह रहा हूं ना, नया कंटेंट है साहब, नया कंटेंट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात को 11-12 बजे तक टाइप करना पड़ता है। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस, जबकि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे मेरी ड्यूटी भी करनी पड़ती है ना, मुझे मेरी ड्यूटी भी करनी पड़ती है। मैं ड्यूटी से आता हूं, ड्यूटी से आने के बाद में फिर मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं बेटा। मेरिटोरियस, मेरिटोरियस, मेरिटोरियस क्या होता है? मेरिटोरियस कि सर स्कूल लेवल पर मेरिट में आते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी मेरिट में आते हैं, मेरिट में आते हैं तो मन चाही जगह मिलती है, और मन चाही जगह बड़ी सुहावनी लगती है सर हमें। मेरिटोरियस, मेरिट से बना हुआ शब्द सर, मेरिट से बना हुआ शब्द, मेरिटोरियस, मेरिट से बना हुआ शब्द सर, मेरिटोरियस, 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 मेरिटोरियस। ठीक है मेरे बच्चे, मेरिटोरियस। आगे बढ़ेंगे, और क्या शब्द आ रहा है? एस्टीमेबल। वाह, एस्टी, देखो OUS आया है, यहां पर वर्दी में THY आया है, यहां पर ABLE आया है। एस्टीमेबल, एस्टीमेबल में मतलब बड़ी प्रशंसनीय स्थिति होती है बेटा, बड़ी शानदार जानदार स्थिति होती है। एस्टीमेबल, एस्टीमेबल, एस्टीमेबल। लो भाई साहब, यही शब्द है, 24 वर्ड हो चुके हैं। यस, डिप्लोरेबल कंडीशन, बहुत ही बेकार स्थिति, वेरी बैड सिचुएशन, अनप्लीजेंट, टेरिबल, ड्रेडफुल, डिजास्टरस, कैलेमिट, कैलिमिटस है ना, कैलिमिटस स्थिति, डिजास्टरस स्थिति, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, एग्जाम्पलरी, मेरिटोरियस, एस्टीमेबल। बहुत प्यारे प्यारे शब्द है यार। एस्टीमेबल क्या खतरनाक शब्द है, मेरिटोरियस क्या शानदार जानदार शब्द है, एग्जाम्पलरी बहुत ही प्यारा शब्द है ना, कमेंडेबल बहुत ही प्यारा शब्द है ना। इधर से कैलेमिटियस, ये भी एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। ठीक है, डिजास्टरस पढ़ा हुआ है, ड्रेडफुल पढ़ा हुआ है, टेरिबल पढ़ा हुआ है, डिप्लोरेबल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है ना, डिप्लोरेबल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। मतलब इस स्लाइड के अंदर शब्दों की मैं बात करूं तो सर एस्टीमेबल, 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 मेरिटोरियस, एग्जाम्पलरी, कमेंडेबल, डिप्लोरेबल, डिजास्टरस, कैलेमिटियस। बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द, बहुत ही गजब के शब्द। सर आइए आगे बढ़ते, आ रहा है मजा? कमेंट करके बताइएगा यार, पिछले वाले वीडियो को तुमने इतना प्यार नहीं दिखाया। प्यार मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिस ग्रुप में मैं आप लोगों को जोड़ रहा हूं उसमें अभी तक 75 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो मुझे 75 के 75 बच्चों का कमेंट चाहिए। यस सर आई एम प्रेजेंट, यस सर आई एम प्रेजेंट। अपना नाम लिखेंगे, क्योंकि सब बच्चों के नाम मैंने नोट कर लिए। मैंने कहा था ना कि मैं पर्सनली बच्चों से कनेक्ट करूंगा, पर्सनली मैं बच्चों से कनेक्ट करूंगा। मैंने ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप से जुड़ना है, और उस ग्रुप से जुड़कर मैं पर डे की रिपोर्ट आपसे लूंगा, क्या पढ़ा, और मैं क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकता हूं, और मैं डांट भी सकता हूं, मैं फटकार भी लगा सकता हूं। ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे चाहिए रिजल्ट, मुझे चाहिए भाई साहब रिजल्ट। जब अप्रैल में आपका पेपर लगेगा ना, तो जब तुम पेपर, जैसे ही तुम्हें पेपर मिलेगा, तुम्हारे चेहरे पर खतरनाक वाली स्माइल आ जानी चाहिए कि वाह सर वही आया जो पढ़ाया। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी। आइए सर, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, एग्जाम्पलरी, मेरिटोरियस, एस्टीमेबल, 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 एस्टीमेबल। आगे बढ़ रहा हूं, आइए सर क्या है देखते हैं, देखते हैं सर। एनडीए 2024 फर्स्ट का फिर एक और वर्ड देखते हैं, क्या है, शानदार जानदार है कि नहीं है। आइए सर, वाह, COUNTERACT, काउंटरएक्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। काउंटरएक्ट वर्ब है सर, काउंटरएक्ट वर्ब है, काउंटरएक्ट वर्ब है। आगे बात करते हैं। यस, काउंटरएक्ट, 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 राइट प्रोनाउंस है काउंटरएक्ट। आखिरकार काउंटरएक्ट क्या होता है, नया वर्ड है, आइए सर समझते हैं। काउंटरएक्ट का नया शब्द है, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। काउंटरएक्ट, टू रिड्यूस और रिमूव। यहां पे फोकस कीजिए, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को कम कर देना, लेस, लेस कर देना, किसी चीज को लेस कर देना। बेटा रिमूव का मतलब क्या होता है सर? रिमूव का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को हटा देना। द इफेक्ट, इफेक्ट मतलब सर प्रभाव, द लगा हुआ, इसका मतलब द एडजेक्टिव है, वो हमारा आर्टिकल है, और ये इफेक्ट हमारा नाउन है। इस इफेक्ट को रिमूव कर देना, इफेक्ट को हटा देना। समथिंग अनवांटेड, जो अनवांटेड है, जिसको अपन नहीं चाहते हैं,
जिसको हम नहीं चाहते हैं, उस अनवांटेड चीज को हटा देना बाय प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करके एन अपोजिट इफेक्ट, कोई अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करके। सुनिएगा, काउंटर एक्ट का मतलब हो गया एंटीडोट। एंटीडोट, आपने जहर खा लिया तो अब आपको एंटीडोट दिया जाएगा, विलोम शब्द दिया जाएगा। किसी प्रभाव को कम करने के लिए, किसी प्रभाव को हटाने के लिए दूसरे प्रभाव लगा देना, दूसरा प्रभाव लगा देना, वो होता है सर काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट, क्या जबरदस्त लेवल का शब्द है सर। यहां पर रिड्यूस मिला है, रिमूव मिला है, इफेक्ट हमने सीखा है। हेलो, एक एक चीज सीखते जाओ। इफेक्ट से पहले द लिखा हुआ है, द एडजेक्टिव है मतलब आर्टिकल है, और इफेक्ट हमारा क्या है, नाउन है। इफेक्ट ऑफ द समथिंग अनवांटेड, अनवांटेड चीज को बीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कोई शब्द आया है तो इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स ए एडजेक्टिव। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बाय प्रोड्यूसिंग एन अपोजिट इफेक्ट, एक बाय प्रोड्यूसिंग, बाय के बाद में प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी आया है मतलब जेरंड है, मतलब क्या है, जेरंड है। मैं ये सब चीजें नोट कर लेना, ये सारी नोट्स बनने चाहिए, नोट्स बनने चाहिए, हर क्लास के नोट्स बनने चाहिए। मैंने प्रेपोजिशन के बाद में जेरंड बोला, मैंने इफेक्ट के पहले द मतलब एडजेक्टिव बोला, सारी मेरी बातों पे गौर करना है। अपोजिट इफेक्ट, अपोजिट इफेक्ट, इफेक्ट सर हमारा नाउन है तो अपोजिट हमारा एडजेक्टिव है, अपोजिट हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है। आइए सर बात करते हैं काउंटर एक्ट, हमारा बहुत ही प्यारा शब्द है और ये हमारा आज का 25 नंबर का शब्द है, काउंटर एक्ट। काउंटर एक्ट मतलब विरोधी, काउंटर एक्ट का मतलब विरोधी। आइए सर, एक्ट अगेंस्ट, के खिलाफ काम करना, के खिलाफ काम करना, एक्ट अगेंस्ट, के खिलाफ काम करना, के खिलाफ काम करना, के पक्ष में काम करना, इधर आएगा आपको, के पक्ष में काम करना। अच्छा, काउंटर एक्ट का मतलब के खिलाफ काम करना मतलब प्रिवेंट, किसी चीज को रोकना। खूब पढ़ा है सर, सिलेक्शन बैच 2024 की प्लेलिस्ट में खूब पढ़ा हुआ है, और सिलेक्शन बैच 2024 वोकेबलरी अभी चल रही है, चलती रहेगी, आगे भी आपको देखते हुए मतलब मिलेगी। प्रिवेंट का मतलब सर एक तरीके से स्टॉप करना, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है लाडलो, स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकना। रेजिस्ट, किसी के विरुद्ध होना सर, रेजिस्ट मतलब बहुत ही मतलब विरोध करना, किसी का बहुत लेवल पर विरोध करना, रेजिस्ट करना है ना, रेजिस्ट करना, विरोध करना, अगेंस्ट में, AGAINST, अगेंस्ट होना मेरे बच्चे, अगेंस्ट मतलब विरोधी होना, रेजिस्ट करना। फॉइल, एक बहुत ही प्यारा शब्द आया है सर, फॉइल, बहुत ही प्यारा शब्द है और ये बार बार पूछा गया है एनडीए में, FOIL, फॉइल, FOIL, FOIL, फॉइल, फॉइल मतलब के खिलाफ काम करना, के खिलाफ काम करना, के खिलाफ काम करना। मेरे बच्चों बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द है, आइए एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। काउंटरएक्ट मतलब के खिलाफ काम करना, प्रिवेंट किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट भी एक प्यारा शब्द आया है। तो सर इस पूरे पॉइंट में एक तो काउंटरएक्ट अच्छा शब्द है जो आपको रटना ही रटना है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रिवेंट सर हमने खूब पढ़ रखा है, रेजिस्ट एक अच्छा शब्द है सर, रेजिस्ट एक अच्छा शब्द है, फॉइल एक बहुत ही प्यारा शब्द है। तो 1 2 3 मेरे पास में 3 शब्द है, काउंटरएक्ट करना, रेजिस्ट करना, फॉइल करना। काउंटरएक्ट करना, रेजिस्ट करना, फॉइल करना। रेजिस्ट मतलब के खिलाफ काम करना। अच्छा सर अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला और इसका अपोजिट पूछा गया था, तो अपोजिट क्या होगा। देखो बहुत ही जानदार लेवल का वर्ड है, ये भी वर्ब है काउंटरएक्ट और ये भी वर्ब ही है। कि सर क्या लिखा हुआ है, EXACERBAT, तो BAT का प्रोनाउंस तो हो गया बेट, CER का प्रोनाउंस हो गया सर, और इग्जेसरबेट, 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 और इग्जेसरबेट बहुत ही प्यारा शब्द है। के खिलाफ काम करना, के पक्ष में, पक्ष में काम करना, के पक्ष में काम करना सर, के पक्ष में काम करना, बहुत ही प्यारा वर्ड है 30 नंबर का। ये 30 नंबर वाला जो शब्द है, हेलो नोट्स बनाते हुए चलो लाडलो, नोट्स बनाते हुए चलो। PDF नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, चाहे मेरे पास सुविधा हो जाए तो भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। भाई साहब कॉपी में नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे तो कॉपी ही काम में आएगी, वो PDF काम में नहीं आएगी, है ना। आओ सर, एग्जैसरबेट लिखना शुरू करो, EXACERBAT, एग्जैसरबेट। मुझे आपकी कॉपी में, मैं कॉपी भी चेक करूंगा आपकी, जब मैं लास्ट रात को सोते समय आपसे बातचीत करूंगा उस समय मैं आपसे कॉपी, फोटो कॉपी मंगवाऊंगा, पिक्चर मंगवाऊंगा, ये ध्यान रखना। और जिसने नहीं लिखा उसके 2 कान पे भी लगाऊंगा। एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट लिखना शुरू करो, एग्जैसरबेट, EXACERBAT, एग्जैसरबेट, EXACERBAT, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, EXACERBAT, एग्जैसरबेट, EXACERBAT, एग्जैसरबेट,
एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट बहुत ही प्यारा वर्ड है। क्या होता है एग्जैसरबेट? क्या होता है एग्जैसर? मेक वर्स, चीजें और ज्यादा बदतर कर देना। ये के खिलाफ काम करना, ये बदतर कर देना। सुनना मेरी बात में, के पक्ष में। यहां पर दो चीजों की बात यहां पे की जा रही है। यहां वर्ड था सर काउंटर एक्ट। आपने जहर खा लिया, सपोज आपने, मतलब किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया, अब उस जहर का इलाज करना है तो आपको उसको एंटीडोट देना पड़ेगा, एंटी देना पड़ेगा, एंटी। तो सर वो था काउंटर एक्ट, के खिलाफ काम करना और के पक्ष में काम करना, मतलब चीजें खराब, नेगेटिविटी वर्ड है। मेक वर्स, स्थिति बेकार करना, स्थिति बेकार करना, स्थिति बेकार करना। ठीक है सर, के पक्ष में काम करना। आपने जहर खा लिया और आपने कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे और चीजें खराब हो गई, मेक वर्स। पक्ष में काम कर गई चीजें, पक्ष में काम करते बेकार स्थिति हो गई। EXCIT, एक्साइट, उत्तेजित कर दी किसी। यहां पर चीजों को रोका गया है, स्टॉप किया गया है, रेजिस्ट किया गया है, काउंटर एक्ट किया गया है, प्रभाव को कम किया गया है। यहां प्रभाव को एक्साइट कर दिया गया, प्रभाव को मोटिवेट कर दिया गया, प्रभाव को राइज कर दिया गया, प्रभाव को उठा दिया गया। के पक्ष में काम करना, चीज और बेकार से बद से बदतर हो जाना। 32 नंबर एक्साइट। बेटा इसी से बनता है एक्साइटमेंट। हेलो, इसी से बनता है हमारा एक्साइटमेंट, इसी से बनता है एक्साइटमेंट। इंटेंसिफाई, बहुत ही शानदार शब्द, इंटेंसिफाई, चीजें और ज्यादा पक्ष में हो जाना, चीजें और ज्यादा लेवल पे बढ़ जाना, चीजें और ज्यादा इंटेंस हो जाना। इंटेंसिफाई, प्लस हो जाना, और चीजें प्लस बढ़ती जाना। प्रोवोक, ये प्रोवोक किससे रिलेटेड बना है? ये प्रोवोक इससे रिलेटेड बना है। मेक वर्स, और ज्यादा बदतर हो जाना, और ज्यादा बेकार स्थिति, और ज्यादा बेकार स्थिति हो जाना। ठीक है। एग्रीवेट, क्या जानदार शब्द है। अरे देखो यार, मेहनत करी है साहब, इस कंटेंट के लिए मेहनत करी है। एग्रीवेट हो जाना, एग्रीवेट मतलब चीजें और बढ़ जाना, चीजें और बढ़ जाना, चीजें और बढ़ जाना। लो सर, ये 35 वर्ड आए हैं हमारे, एक बार चीजों को देखते हैं। काउंटर एक अच्छा शब्द था, यहां पर सर रेजिस्ट अच्छा वर्ड था, फोइल एक अच्छा वर्ड था। फिर हमारा वर्ड आया सर एग्जैसरबेट, ये अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द आया है। रट्टा मारना है या फिर कैसे याद करना है मुझे नहीं पता, बट याद होना चाहिए। एक्साइट सर पढ़ा हुआ। इंटेंसिफाई प्यारा शब्द है, इंटेंसिफाई पे फोकस करना है। प्रोवोक पहले से खूब पढ़ रखा है वैसे, लेकिन ये भी एक बार फिर से दोहराएंगे। और एग्रेवेट करना, लो सर ये शब्द, ये शब्द, ये 4 शब्द और ये 3 शब्द यहां इस स्लाइड में सबसे ज्यादा जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं वो शब्द ये है। ठीक है। एग्रेवेट करना, प्रोवोक करना, इंटेंसिफाई करना, एक्साइटमेंट बढ़ जाना, मेक वर्स, चीजें और बद से बदतर हो जाना, बेकार हो जाना, चीजें और पक्ष में चलती जाना, नेगेटिविटी के पक्ष में चलती जाना। एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट। आइए सर, एग्जैसरबेट का मतलब चीजें और बेकार स्थिति में चलती जाना, एक्साइटमेंट बढ़ जाना, इंटेंसिफाई, प्रोवोक, एग्रेवेट। AZZRAVAT, 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 एग्रेवेट होना, एग्रेवेट होना, AZZRAVAT, AZZRAVAT, एग्रेवेट होना, चीजें और ज्यादा एग्रेवेट होना, एग्रेवेट होना, प्रोवोक होना, इंटेंसिफाई होना, एक्साइट होना, मेक वर्स होना, एग्जैसरबेट होना। वाह यार, क्या गजब यार, मजा आ गया भाई। बोलो आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा यार। और जो ऐसे बिना पढ़े ही कमेंट कर देते ना, उनकी मैं देख लेना, फिर मैं पूछूंगा, क्योंकि मैंने ग्रुप बना लिया है, प्रत्येक व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूं, प्रत्येक व्यक्ति से मैं जुड़ा हूं, तो मैं पर्सनली पूछूंगा और पर्सनली मैं डांटूंगा, देख लेना, मैं मारूंगा, ये ध्यान रखना, कान पे खींच के मारूंगा। एग्रेवेट करना, प्रोवोक करना, इंटेंसिफाई करना, एक्साइट करना, मेक वर्स, एग्जैसरबेट। चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ये ध्यान रखना मेरी बात को। एग्रेवेट, प्रोवोक, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, प्रोवोक, एग्रेवेट करना, एक्साइट करना, मेक वर्स करना, एग्जैसरबेट करना, एग्जैसरबेट करना। वाह यार, बहुत ही शानदार जानदार। एनडीए 2024 एक। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कौन सा वर्ड पूछा गया है, आइए सर बात कर ले। आइए सर, क्या वर्ड है? ओहो, PERSEVERE, परसीव्र। क्या क्या वर्ड हो सकता है सर? ये वर्ब है सर, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सर परसीवियर, परसीवियर, परसीवियर। यहां इसका पढ़ना से निकलेगा वियर, 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 परसीवियर। ये हो गया सर परसी, और ये हो गया सर वियर। परसीवियर, आर साइलेंट रहता, परसीवियर। ये पूछा गया था सर, ये वर्ड पूछा गया है, परसीवियर, परसीवियर। आइए सर, परसीवियर होता क्या है? बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो जितना बड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा ना सर, हमें एक्साइटमेंट हो जानी चाहिए,
हमें एग्जैस्परेट स्थिति में आ जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें रीडिंग पावर का मौका मिलेगा। रीडिंग पावर, टू कंटिन्यू मेकिंग एन एफर्ट, कंटिन्यू एफर्ट करना, कंटिन्यू एफर्ट करना। एन आया है, इसका मतलब ये नाउन है, मतलब ये क्या है? नाउन है। कि सर टू कंटिन्यू मेकिंग एन एफर्ट, एफर्ट करते जाना, प्रयास करते जाना, टू डू कुछ करने का या कुछ प्राप्त करने का, कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना। व्हेन दिस इज डिफिकल्ट टू टेक्स अ लॉन्ग टाइम, जब आपको ये लगे कि सर हार्ड है। एनडीए वालों सुनो, सीडीएस वालों सुनो, सुनो, जब तुम्हें ये लगे कि चीजें बहुत टफ हो रही है, उस समय तुम उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करो, दृढ़ निश्चितता के साथ में प्रयास करो, डिटरमाइंड होकर, एडामेंट होकर, ऑडेसियस होकर, है ना, डिटरमाइंड होकर तुम प्रयास करो। वो होता है सर परसीवियर, वो होता है परसीवियर। परसीवियर सर उसी को बोलते हैं। आइए सर परसीवियर समझते हैं क्या होता है परसीवियर। 35 वर्ड्स हो चुके थे, 35 के बाद में ये आ गया सर 36। परसीवियर, PERSEVERE, परसीवियर। परसीवियर का मतलब सर दृढ़ निश्चितता होती है। कैरी ऑन, किसी चीज को कंटिन्यू करना, मन लगा दो भाई साहब, कैरी ऑन, फ्रेजल वर्ब, हेलो फ्रेजल वर्ब, कैरी ऑन, जारी रखना, कैरी ऑन, जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना, कैरी ऑन, कंटिन्यू करना, किसी चीज को कंटिन्यू करना। वाह यार फ्रेजल वर्ब, अरे यार फिर से फ्रेजल वर्ब, वाह भाई साहब, फिर से फ्रेजल वर्ब, गो ऑन, जारी रखना, होल्ड ऑन, वाह यार, किसी चीज को होल्ड करके नहीं रखना, उसको जारी कर देना, है ना, कीप गोइंग, वाह वाह वाह। लो भाई साहब बोलो क्या होता है परसीवियर। सर परसीवियर का मतलब हो गया दृढ़ता के साथ में किसी चीज को प्राप्त करने की लगातार कोशिश करना, दृढ़ता के साथ में, डिटरमाइंड के साथ में, फर्म होकर, पूरे जोश जुनून ताकत के साथ में किसी चीज को प्राप्त करने का लगातार प्रयास करते रहना, जारी रहना, जारी रहना, जारी रहना। तो सर परसीवियर, कैरी ऑन, गो ऑन, होल्ड ऑन, कीप ऑन, कीप गोइंग, ऐसा ऐसा। अपोजिट क्या होगा सर? अपोजिट क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा सर? गिव अप, त्याग देना। मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे मुंह से निकल गई रे। गिव अप, गिव अप करना, अबेंडन कर देना सर, अबेंडन कर देना, गिव इन कर देना, अबेंडन कर देना, अबेंडन, त्याग दिया भाई साहब। 40 के बाद में गिव अप, गिव अप कर देना, अबेंडन कर देना। अबेंडन मतलब सर त्याग। हेलो रुको, ये शब्द एनडीए में आप देखना, आप देखो 2022 से लगाकर 2024 के बीच में ये शब्द कितनी बार आ गया। कम से कम एनडीए ने 4 से 5 बार पूछ लिया अबेंडन, चाहे सिनोनिम्स में पूछ लिया होगा, चाहे एंटोनिम्स में पूछ लिया होगा, चाहे एरर के क्वेश्चन में पूछ लिया होगा, चाहे नो इंप्रूवमेंट तो शायद नहीं आया, नो इंप्रूवमेंट अभी तो इसमें पूछा ही नहीं गया, PQRS में पूछ लिया गया होगा, कॉम्प्रीहेंशन में दे दिया गया होगा, ये शब्द खूब बार पूछा गया। अबेंडन, छोड़ देना, त्याग देना, क्विट, क्विट कर देना, क्विट कर देना, क्या कर देना? क्विट कर देना, छोड़ देना, QUIT, क्विट, 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 निकल जाना, हट जाना, हट जाना, डेजर्ट कर देना, त्याग देना, गिव इन कर देना, गिव इन, गिव इन, गिव इन, गिव इन कर देना। बोलो मेरे लाडो, थ्रो इन द टाउल। लो लो हेलो, देखो ईडीएम आ दिया, ईडीएम। थ्रो इन द टाउल का मतलब गिव अप करना, थ्रो इन द टाउल का मतलब थ्रो इन द टाउल, थ्रो इन द टाउल, थ्रो इन द, थ्रो मतलब फेंक देना, इन द टाउल, टाउल में क्या फेंक दिया भाई साहब? टाउल तो कप नहा लिया, धो लिया। वो छोटी सी जिंदगानी, सलमान खान का गाना भी आया था ना, कौन सा गाना आता है वो, कौन सा गाना आता है वो, जवानी फिर ना आए टडन, तो ऐसा कुछ गाना आता है ना, वो टाउल से करता ना यूं 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 वो थ्रो इन द टाउल, फेंक देना मतलब त्याग देना, मतलब त्याग देना। बोलो मेरे लाडलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 45 वर्ड, वाह यार। परसीवियर हो गया, कैरी ऑन हो गया, गो ऑन हो गया, होल्ड ऑन हो गया, कीप गोइंग हो गया, गिव अप, अबेंडन, क्विट करना, गिव इन करना, थ्रो इन द टाउल हो गया। वाह वाह वाह। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थ्रो इन द टाउल कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एनडीए 2024 एक का फिर से एक और क्वेश्चन है, आइए सर चेक करते हैं। हिडियस क्या होता है? OUS, हाइड है, HID, हाइड मतलब तो छुपाना होता है, OUS एडजेक्टिव होता है। भाई ये है क्या, समझते हैं। एडजेक्टिव ही है सर, और इसका प्रोनाउंस होता है हिडियस। मैंने हिडियस ही पढ़ा था, हिडियस है ना, हिडियस, हिडियस हमारा शब्द हिडियस ही है। और हिडियस को समझते हैं क्या है सर? हिडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली और बैड, बहुत ही भयंकर, गंदा, भद्दा, बुरा, बेकार, बहुत ही गंदा, भद्दा, बुरा, बेकार, अगली और बैड, अगली और बैड, बहुत ही गंदा, भद्दा, बुरा, बेकार, बहुत ही गंदा, भद्दा, बुरा, बेकार, बहुत ही गंदा, भद्दा, बुरा और बेकार, एक्सट्रीमली बैड, है ना, वो होता है सर हिडियस। ये हमारा 48 नंबर का वर्ड हो जाएगा।
बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, हिडियस, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, गंदा भद्दा बुरा बेकार। अगली, चलो सर ठीक है, अगली तो हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि खूब बार हमने पढ़ लिया है अगली। और रिवॉल्टिंग, यस, लो आ जाओ भाई साहब, 50 नंबर के शब्द पे आ जाओ, 50 नंबर के शब्द पे आ जाओ। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग का मतलब गंदा भद्दा बुरा बेकार, जो आपकी मन की स्थिति बिल्कुल चेंज कर दे, जो आपकी मन की स्थिति बिल्कुल चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे। हिडियस, हिडियस मतलब अगली, या रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग अच्छा शब्द लगा यार। घास्टली, वाह, ये शब्द भी पूछा गया है भाई साहब एनडीए में, ये शब्द भी पूछा गया है, घासली, GHASTL, घासली मतलब बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, बहुत ही अगली भद्दा, भद्दा भद्दा जिसको हम बोलेंगे घासली, GHASTLY, GHASTLY, GH, ग्रोटेस्क, ये तो एसएससी में खूब पूछा गया है, एसएससी में खूब पूछा गया। और मैं एक बात बता दूं, आप एनडीए के पेपर में सर्च करना इसको, ये भी मिलेगा आपको, ये शब्द भी मिलेगा आपको, ग्रोटेस्क, ये ग्रोटेस्क शब्द भी मिलेगा। ग्रूशम, वाह, ये शब्द भी आपको मिलेगा, ये शब्द भी आपको मिलेगा। रिपल्सिव, रिपल्सिव खूब पढ़ा हुआ है सर, बहुत ही घृणात्मक स्थिति, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार। आ जाइए सर, हिडियस, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, रिवोल्टिंग, गंदा भद्दा बुरा बेकार, घासली, गंदा भद्दा बुरा बेकार। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ यार, ग्रोटेस्क है, ग्रूसम है, रिपल्सिव है, रिपल्सिव, ग्रूशम, ग्रोटेस्क, घासली, रिवोल्टिंग, अगली, हिडियस, बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार। रिपल्सिव, रिपल्सिव, REPULSIV, रिपल्सिव होना। ग्रूशम, GRUESOME, ग्रूशम बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार। ग्रोटेस्क, GROTESQUE, ग्रोटेस्क, घासली, GHASTLY, रिवॉल्टिंग, REVOLTING, रिवॉल्टिंग होना। अगली, UZLY, अगली होना। हिडियस होना, HIDEOUS, हिडियस, अगली, रिवॉल्टिंग, घासली, ग्रोटेस्क, ग्रूशम, रिपल्सिव, हिडियस, अगली, रिवॉल्टिंग, घासली, ग्रोटेस्क, ग्रूसम, रिपल्सिव, रिपल्सिव, ग्रूसम, ग्रोटेस्क, घासली, रिवॉल्टिंग, अगली, हिडियस। वाह, है ना, बहुत ही गजब गजब के शब्द है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, है ना, है ना, है ना, जबरदस्त लेवल के शब्द। तो फिर अपने दोस्तों को शेयर करो यार, अपने दोस्तों को शेयर करो, एनडीए सीडीएस वालों को शेयर करो जमकर। कोई एसएससी सीजीएल करना चाह रहा है तो वो यही सिलेबस है, बस ये नाम, बस मैं नाम तो एनडीए सीडीएस का ही लूंगा, मैं नाम तो एनडीए और सीडीएस का ही लूंगा, है ना। रिपल्सिव है, ग्रूसम है, ग्रोटेस्क है, घासली है, रिवॉल्टिंग है, अगली है, हिडियस है। बहुत ही शानदार जानदार शब्द यार, इनका मतलब क्या होता है। ग्रूशम बहुत ही गंदा भद्दा बेकार, ग्रोटेस्क बहुत ही गंदा भद्दा बुरा बेकार, ठीक है। रिपल्सिव बहुत ही गंदा भद्दा बुरा, रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग जो चकरा दे आपको। आ जाओ सर, अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल, टटन टटन, ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, लवली, क्या बात है, बहुत ही लवली। प्लीजिंग, ये भी बहुत ही शानदार शब्द है, प्लीजिंग। चार्मिंग, ये भी खूब पढ़ रखा है अपन ने, चार्मिंग हो जाना, ठीक है। ये है नया वर्ड, हेलो, नया वर्ड, कैप्टिवेटिंग, नया शब्द, कैप्टिवेटिंग, 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 कैप्टिवेटिंग नया शब्द है, बहुत ही शानदार जानदार शब्द है। कैप्टिवेटिंग, CAPTIVATING, कैप्टिवेटिंग, 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 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली, प्लीजिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। सर कैप्टन को देखते ही बड़ा सुंदर लगता है। ओके, यू विल बी लेफ्टिनेंट, आप लेफ्टिनेंट बनेंगे एनडीए पास करते से ही, जैसे आप लेफ्टिनेंट बनेंगे आप बड़े सुंदर लगेंगे यार। जैसे ही आप कैप्टी, कैप्टी, जैसे ही आपके सिर पे कैप आएगी ना, एनडीए की कैप आएगी, जब आपकी मतलब आप नेवी उस क्या नाम, उसमें जाएंगे, क्या नाम, आर्म फोर्स में जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एयर फोर्स के डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप नेवी के डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब आप क्या नाम अपने आर्मी के डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो बड़ा जब टोपी लगेगी ना, वो केप लगेगी, बड़ी सुंदर लगेगी यार। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग बड़ी सुंदर लगेगी साहब। कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, प्लीजिंग, लवली, ब्यूटीफुल, रिपल्सिव बहुत ही गंदा बदा बुरा, ग्रूशम, ग्रोटेस्क, घासली, रिवॉल्टिंग, अगली, हिडियस। बहुत ही शानदार जानदार शब्दों के साथ में ये क्लास अपन ने अभी करी, एक बार रिवीजन करेंगे फास्ट स्पीड के साथ में। आइए सर, बात करना चाहूंगा मैं एनडीए फर्स्ट 2025 वोकेबलरी, एनडीए 2024 PYQs में करवा रहा हूं। आज 5वें नंबर का वीडियो है, ये प्लेलिस्ट सभी चेक करो, इस प्लेलिस्ट से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा मेरे बच्चे, इसी प्लेलिस्ट से सिलेक्शन होगा। आइए सर, बात करते हैं डिस्डेनफुल। डिस्डेनफुल में मतलब कंटेम्पचुअस हो गया, ठीक है, स्कॉर्नफुल हो गया, हॉटी हो गया, टर्न अप योर नोज पढ़ लिया था, कोल्ड हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, हेट, डिसलाइक, डिस्गस्टिंग हो गया। इधर से सर रेवरेंशियल था, रेस्पेक्टफुल था, डेफरेंशियल भी सम्मानीय ही होता है, रेवरेंट भी सम्मानीय, डेवोटेड समर्पित होता है, और ओबीडियंट हमने पढ़ा।
है ना। ओबीडियंट हमने पढ़ा, इसके बाद में सर हमने पढ़ा डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल हमने क्या पढ़ा, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब स्थिति बहुत ही बेकार होती है, वेरी बैड होती है, अनप्लीजेंट होती है, टेरिबल, ड्रेडफुल, डिजास्ट्रस, क्लेमेटियस, क्लेमिटियस है ना। फिर एक कमेंडेबल, अच्छी स्थिति हो जाना, थोड़ी अच्छी स्थिति हो जाना, वो था कमेंडेबल। प्रेज वर्दी, एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी अच्छा शब्द था। मेरिटोरियस अच्छा शब्द था, मेरिटोरियस, है ना। एस्टीमेबल, एस्टीमेबल, एस्टीम सम्मानीय, मान सम्मान, एस्टीमेबल होता है सर। क्या होता है, एस्टीमेबल होता है। उसके बाद में सर हमारा नेक्स्ट जो वर्ड आया था, उस वर्ड की मैं बात करूं तो सर वो था काउंटर एक्ट, के खिलाफ काम करना, मतलब किसी चीज को रोकने का काम करना, अगेंस्ट में काम करना, प्रिवेंट करना, रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना, फोइल, FOIL, फोइल करना। एग्जेसरबेट, चीजों को और बेकार स्थिति में ले जाना, चीजों को और ज्यादा बढ़ा देना, चीजों को और ज्यादा खराब से खराब कर देना, वो था एग्जेसरबेट, मेक वर्स, एक्साइट कर देना। इंटेंसिफाई, किसी चीज को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई, किसी चीज को बढ़ा देना, जैसे बीपी बढ़ गया, इंटेंसिफाई हो गया। प्रोवोक कर देना, गाली ग्लोस टाइप का होता है ये प्रोवोक, मतलब बहुत ही भयंकर स्थिति कर देता है। एग्रेवेट करना, AGGRAVAT, 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 ऐसा कुछ। फिर उसके बाद में हमारा अगला शब्द आया सर परसीवियर। परसीवियर का मतलब होता है सर किसी चीज को कंटिन्यू रखना, कैरी ऑन, गो ऑन, होल्ड ऑन, कीप गॉन, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। यस, गिव अप त्याग देना, अबेंडन त्याग देना, क्विट छोड़ देना, गिव इन त्याग देना, थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल। फिर उसके बाद में सर हमने पढ़ा हीडियस, और हीडियस के अंदर अगर शब्दों की मैं बात करूं आप लोगों से, तो हीडियस में सबसे पहला शब्द है सर अगली, भद्दा, बुरा, बेकार। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग अच्छा शब्द है, ये आपको याद करना है। रिवॉल्टिंग, घास्टली पढ़ा हुआ है लेकिन खूब बार पूछा गया है, एनडीए के अंदर ही खूब बार पूछा गया है। जब आप क्वेश्चंस करते चलोगे ना, मैं सब कुछ करवाऊंगा, मैं सब कुछ करवाऊंगा, देखना आप बस इस प्लेलिस्ट से आप जुड़ जाओ। घास्टली, ग्रोटेस्क, ग्रूसम, रिपल्सिव, रिपल्सिव भी सर एक अच्छा शब्द है, रिपल्सिव भी एक अच्छा शब्द है। ब्यूटीफुल, लवली, प्लीजिंग, चार्मिंग, सारे अच्छे वर्ड है। कैप्टिवेट, अच्छा जब टोपी लगेगी ना तब देखना बड़ा सुंदर, बड़े सुंदर लगोगे आप, है ना। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। आइए सर, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये मेहनत कैसी लग रही है मुझे ये बताओ आप लोग, मुझे फटाफट से आप लोग ये बताओ, ये जो मेहनत मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं, ये मेहनत आपको कैसी लगी, मुझे फटाफट से कमेंट करो। हमारा एनडीए बैच 2025 जो है उसका पहला वीडियो था एग्जाम की डेट, दोनों डेट सब बताइए, सिलेबस क्या होता है और इसका पैटर्न क्या होता है, एसएसबी में क्या क्या होता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। ये अंग्रेजी का सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस क्या होता है एनडीए का, कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, सब कुछ मिलेगा, पैटर्न सहित बताया गया है। उसके बाद में सर हमने ये वोकेबलरी की क्लास करना शुरू करा इस प्लेलिस्ट में, एनडीए बेस 2025 को आप ज्वाइन करो, चेक प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट 101% इसको चेक करो बेटा, यहां पर ये प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जैसे जाओगे आप तो एनडीए बेस 2025 ये अपडेट होती है पर डे अपडेट होती है बेटा। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा, इस नंबर पे आप मुझे कमेंट कीजिएगा सारे बच्चे, क्योंकि जो बच्चा एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है ना वो इस नंबर पे मुझे मैसेज करेगा, मैं उनको एक ग्रुप से जोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी क्लास जरूर से बताइएगा, विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।